दोस्तों यूँ तो बहुत सारे विटामिन्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं और ज़रूरी भी हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जिस विटामिन की बात करने वाले हैं उसे मॉडर्न रिसर्च ने भी प्रूव कर दिया है कि यह हमारे लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है। इस एक अकेले विटामिन की गुणों के बारे में जितना बात करें उतना कम है, इसलिए इसे मानव शरीर के लिए गुणों की खान कहना कोई गलत नहीं है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं विटामिन ई की। इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन ई लेने के मैजिकल बेनिफिट्स के बारे में, साथ ही साथ विटामिन ई के बेस्ट फूड रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। यह भी जानेंगे कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें विटामिन ई नहीं लेना चाहिए, स्पेशली सप्लीमेंट के फॉर्म में, और विटामिन ई कैप्सूल कैसे इस्तेमाल करना चाहिए जिससे वो आपके लिए जहर न साबित हो जाए। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिटकुलम। दोस्तों विटामिन ई कोई आम विटामिन नहीं है, बल्कि यह बना है 8 अलग अलग फैट सोल्यूबल कंपाउंड से, जिनमें 4 टोकोफेरॉल्स और 4 टोकोट्रेनॉल्स होते हैं। लेकिन इन्हीं में से अल्फा टोकोफेरॉल्स है जो सबसे पॉपुलर है। यह कह सकते हैं कि विटामिन ई के अंदर जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स छुपे हैं वह इन अल्फा टोकोफेरॉल्स यानी इन कंपाउंड्स के अंदर छुपे होते हैं। यह एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो सीधा सेल्स में जाकर असर करता है। चलिए विटामिन ई लेने के बेस्ट फूड सोर्सेज से पहले हम जान लेते हैं विटामिन ई लेने की अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। पहले नंबर पे है स्किन एंड हेयर हेल्थ। दोस्तों आपने अक्सर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइज में देखा होगा कि उसमें बताते हैं कि इस प्रोडक्ट में विटामिन ई है, और यहाँ तक कि ज्यादातर लोग फेस पैक बनाते समय उसमें अक्सर विटामिन ई कैप्सूल का यूज करते हैं। अब वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि विटामिन ई आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही मैजिकल विटामिन है। क्योंकि विटामिन ई लेने से आपके स्किन के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कोलेजन बेसिकली एक ऐसा प्रोटीन है जो आपकी स्किन को टाइट बनाए रखता है, उसे इलास्टिसिटी देता है और स्किन के टेक्सचर को भी काफी इंप्रूव करता है। विटामिन ई स्किन के रिंकल्स और फाइन लाइंस को कम करता है, साथ में चेहरे के पुराने दाग धब्बों को मिटाकर चेहरे पर निखार लाता है। यही नहीं, विटामिन ई लेने से काफी स्किन डिजीजेज में भी हेल्प मिलता है, जैसे एक्जिमा में। विटामिन ई के इस्तेमाल से स्किन के साथ साथ हमारे बालों का स्वास्थ्य भी बेहतर होते जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग विटामिन ई की कैप्सूल हेयर ऑयल में भी यूज करते हैं। ऐसा करने से बाल घने होते हैं, मजबूत होते हैं, मोटे होते हैं और उनमें चमक आती है। इसलिए आप अपने स्किन और हेयर हेल्थ के लिए विटामिन ई का इस्तेमाल जरूर करें। दूसरा है एंटी एजिंग इफेक्ट। दोस्तों आप जानते हैं कि लोहा कितना मजबूत होता है, लेकिन उसमें मामूली सा लगने वाला जंग उस लोहे को पूरी तरह से डैमेज कर देता है और धूल में बदल देता है। दोस्तों वैसे ही हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण डैमेज होने लगते हैं। होता यह है कि बॉडी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, जिसमें ऑक्सीजन जब हमारी सेल्स के अंदर जाता है तो उसमें केमिकल रिएक्शन के कारण कुछ फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारी सेल्स पर अटैक करते हैं और उन्हें डैमेज करते हैं, जिस वजह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की एजिंग तेजी से होने लगती है। किडनी, हार्ट आदि ऑर्गन्स में प्रॉब्लम के साथ साथ आपके चेहरे और बालों की एजिंग होने लगती है और आप अपनी उम्र से कहीं अधिक के दिखने लगते हैं। दोस्तों विटामिन ई चूंकि एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन ई अपनी एंटीऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से इस प्रक्रिया को रोकने में बहुत मदद करता है। यह बॉडी के सभी ऑर्गन्स की एजिंग को स्लो करता है, फिर चाहे वो आपकी हार्ट हो, किडनी हो, और यहाँ तक कि आपकी स्किन को निखारता है और यंग बनाए रखता है। इसलिए अगर आप अपनी बॉडी की एजिंग प्रोसेस को स्लो करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में विटामिन ई की पर्याप्त मात्रा को शामिल करें। तीसरे नंबर पे है हार्ट हेल्थ। दोस्तों आज के समय में हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक की समस्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण हमारी गलत लाइफस्टाइल, तनाव, डिप्रेशन है, जिस वजह से हमारे ब्लड में क्लॉट बनने लगते हैं, यानी खून एक जगह पर इकट्ठा होने लगता है, जिस वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विटामिन ई की यही क्वालिटी है कि यह ब्लड में क्लॉटिंग नहीं बनने देता है। एक शोध के अनुसार ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स के साथ विटामिन ई लेने पर अगर कहीं भी ब्लड में पहले से ही क्लॉट बने हुए हैं तो वह डिजॉल्व भी हो जाता है, यानी कि विटामिन ई ब्लड को इफेक्टिवली पतला कर देता है। विटामिन ई लेने से दिल की नसें सॉफ्ट रहती हैं। यह एसडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है और ब्लड प्रेशर को भी हेल्दी रेंज में रखता है। आसान भाषा में कहें तो विटामिन ई लेने से आपका ओवरऑल हार्ट हेल्थ यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एकदम हेल्दी रहता है, अच्छी तरीके से काम करता है। दोस्तों अगर आप और जानना चाहते हैं कि हम दिल की नसों में जमे गंदगी को कैसे अपनी डेली डाइट से पूरी तरह से साफ कर सकते हैं तो लास्ट में एंड स्क्रीन पे राइट साइड में आने वाले इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब चौथे नंबर पे लंग फंक्शन। दोस्तों हम चाहे छोटे शहरों में रहते हों चाहे बड़े शहरों में रहते हों, सभी जगह पॉल्यूटेड हो चुकी है और इस पॉल्यूशन के जिम्मेदार हम स्वयं हैं, जिसका खामियाजा हम स्वयं भुगत रहे हैं। हम इन्हीं पॉल्यूटेड एयर में सांस लेते हैं, जिसकी
वजह से हमारे फेफड़ों का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है और वह कमजोर होते जा रहे हैं। अस्थमा जैसी बीमारियां आजकल बहुत ही कॉमन होते जा रही हैं। लेकिन अगर आप विटामिन ई का अच्छे से सेवन करते हैं तो यह फेफड़ों के अंदर पॉल्यूशन के असर को कम करता है, आपके लंग्स की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे लंग्स स्ट्रांग होते हैं और उसके अंदर बार बार इन्फेक्शन नहीं होते हैं। 5वें नंबर पे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। दोस्तों जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो शराब नहीं पीता है फिर भी उसका लीवर फैटी हो गया है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि लीवर का जो काम है वह है हमारे बॉडी में से टॉक्सिन्स यानी विषैले पदार्थों को बाहर निकालना, लेकिन हमारी गलत जीवन शैली और खान पान की गलत आदतों की वजह से टॉक्सिन्स का लेवल काफी बढ़ जाता है, जिसे लीवर अच्छे से बाहर नहीं निकाल पाता है और इस प्रोसेस में टॉक्सिन्स फैट के रूप में लीवर के ऊपर इकट्ठे होने लगते हैं, जिस वजह से लीवर कमजोर होने लगता है और यह समस्या दूर नहीं हुई अल्टीमेटली लीवर सिरोसिस होकर लीवर के अंदर परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। कई स्टडीज में यह देखा गया है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के पेशेंट को अगर विटामिन ई दिया जाता है तो यह लीवर पे जमे फैट को कम करने में मदद करता है और यही नहीं, SGPT और SGOT की भी बड़ी वैल्यू भी नॉर्मल होने लगती है। 6वें नंबर पे डिस्मेनोरिया डिजीज। दोस्तों महिलाओं को पीरियड्स के दौरान अगर लोअर एब्डोमेन में ज्यादा दर्द और क्रैम्प का एहसास हो रहा है तो यह डिस्मेनोरिया की दिक्कत है। दोस्तों इस पे बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं और यह देखने को मिला है कि अगर ऐसी महिलाओं को फिश ऑयल या विटामिन ई सप्लीमेंट दिया जाए तो उनको इस दिक्कत में काफी ज्यादा फायदा मिलता है। 7वें नंबर पे कॉग्निटिव फंक्शन और अल्जाइमर डिजीज। दोस्तों विटामिन ई के सेवन से आपके ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होते हैं। इसका मतलब आपके ब्रेन की याद करने की क्षमता बढ़ती है, आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है। इसके साथ साथ बुजुर्गों के अंदर उम्र बढ़ने के साथ साथ एक बीमारी पैदा होने का खतरा बढ़ने लगता है जिसे अल्जाइमर्स डिजीज बोलते हैं। इसमें बुजुर्गों का ब्रेन कम काम करने लगता है और वे सब कुछ भूलने लगते हैं। इस बीमारी में भी विटामिन ई काफी मदद करता है। 8वें नंबर पे इनफर्टिलिटी। दोस्तों आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से एक बड़ा वर्ग एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है और वो है इनफर्टिलिटी यानी कि नपुंसकता या बांझपन। इसमें काफी प्रयास के बाद भी गर्भ धारण नहीं होता है। अब ये इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों में होती है। दोस्तों विटामिन ई इनफर्टिलिटी की समस्या चाहे वह मेल में हो या फीमेल में हो, इन दोनों ही चीजों में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। इसके इस्तेमाल से आपका स्पर्म काउंट इंक्रीज होता है, आपके स्पर्म की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है, फीमेल्स का ओवम हेल्दी होते हैं और ओवम यानी एग का रिलीज टाइमली होता है। इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलेट होती है और इन्हीं सभी चीजों से आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ठीक होती है। दोस्तों हमने जान लिया कि विटामिन ई के फायदे क्या हैं, लेकिन हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमारे अंदर विटामिन ई की कमी है। तो दोस्तों अगर आपकी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, चलने फिरने में समस्या हो रही है, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, दृष्टि कमजोर हो रही है, इम्यूनिटी गिरते जा रही है, स्किन डल होती जा रही है और तेजी से एजिंग हो रही है, तो हो सकता है आपके अंदर विटामिन ई की कमी है। लेकिन आखिर में ये विटामिन ई की कमी होती क्यों है? तो दोस्तों विटामिन ई की कमी का सबसे बड़ा कारण है वो है हमारा गलत खान पान, जिसमें जंक फूड शामिल है, जिसमें फाइबर नहीं होता है और न्यूट्रिएंट्स की भी कमी होती है। अब यह सवाल आता है कि विटामिन ई की डिफिशियंसी को पूरा कैसे करें? तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि हमें मालूम है मार्केट में मिलने वाली विटामिन ई की हरे रंग वाली कैप्सूल को हम खाकर विटामिन ई की डिफिशियंसी को दूर कर लेंगे। सिंपल है, लेकिन ये जितना दिख रहा है उतना भी सिंपल नहीं है। क्या आप जानते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार 14 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्रतिदिन 15 mg विटामिन ई की जरूरत होती है, लेकिन आप जो हरे रंग वाली विटामिन ई की कैप्सूल खाते हैं उसकी एक ही कैप्सूल में 400 mg से ज्यादा विटामिन ई होता है, जो डेली रिक्वायरमेंट से कहीं ज्यादा है। इनफैक्ट काफी ऐसे केसेस हो चुके हैं जहां लोगों की डेथ विटामिन ई की ओवरडोज से हो गई है। दोस्तों इन हाई डोजेज विटामिन ई कैप्सूल को रेयर केसेस में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही इनटेक करना चाहिए। बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और जो लोग पहले से ही खून को पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हैं उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह की विटामिन ई सप्लीमेंट के फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। अब सवाल यह आता है कि क्या हम बिना विटामिन ई कैप्सूल के केवल फूड सोर्सेज से विटामिन ई के डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते? तो जवाब है हाँ। दोस्तों अभी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ऐसे 3 बेस्ट फूड सोर्सेज जिनसे आप अपने विटामिन ई के डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। नंबर 1 वाला बेस्ट है, उसे देखना न भूलें और उसे जरूर इस्तेमाल करें। तो नंबर 3 पे आता है बादाम। दोस्तों बादाम यानी आलमंड में विटामिन ई अच्छी क्वांटिटी में होती है। लगभग एक मुट्ठी बादाम में 7.3 मिलीग्राम विटामिन ई होता है, जो डेली रिक्वायरमेंट्स का 50% है। बादाम खाने का बेस्ट तरीका उसको रात में पानी में रख दें और सुबह उसका छिलका उतार कर खाएं। आप चाहें तो बादाम रोगन तेल को 1 चम्मच दूध में डालकर पिए तो वह भी विटामिन ई के लिए अच्छा है। दोस्तों गरीबों का बादाम
बादाम कहे जाने वाले मूंगफली में भी अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ई होता है। आप इसे भी डाइट में शामिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे सनफ्लावर सीड्स। दोस्तों सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज में भी भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है। अगर आप सिर्फ 28 ग्राम सूरजमुखी के बीज को खाएं तो आपको 10 मिलीग्राम विटामिन ई मिलेगा, जो कि डेली रिक्वायरमेंट्स का 66% है। दोस्तों पहले नंबर पे आता है हमारा टॉप मोस्ट प्रोडक्ट व्हीट जर्म ऑयल। दोस्तों जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, व्हीट जर्म ऑयल, ये ऑयल गेहूं के बीज से बनता है। तो यह अकेला ही विटामिन ई का इतना बड़ा और अच्छा सोर्स है, तो इसके आगे सभी फूड आइटम्स विटामिन ई के मामले में फेल है। दोस्तों व्हीट जर्म ऑयल के मात्र एक बड़ी चम्मच में लगभग 20 मिलीग्राम विटामिन ई होता है, जो कि डेली रिक्वायरमेंट से भी 5 मिलीग्राम ज्यादा है। आप इस ऑयल का एक चम्मच से थोड़ा सा कम डेली कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे विटामिन ई का डेली रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इन प्रोडक्ट्स को लेना चाहें तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से ले सकते हैं। मैंने बेस्ट प्रोडक्ट्स की लिंक दे रखी है, इससे आपका भी हेल्प होगा और हमारा भी। अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो पालक, ब्रोकली और टमाटर ये 3 ऐसी सब्जियां हैं जिनके अंदर सबसे अच्छी क्वांटिटी में आपको विटामिन ई मिलता है। वहीं अगर फलों की बात करें तो कीवी, मैंगो और एवोकेडो ये 3 ऐसे फल हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आपको विटामिन ई मिलता है। इन फ्रूट्स का सेवन जरूर करें। दोस्तों ये तो रही विटामिन ई की बात, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि शरीर की पूरी नसों की गंदगी को कैसे साफ करें और कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करें, वो भी नेचुरल डाइट की मदद से, तो आप राइट साइड में दिखने वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो आप लेफ्ट साइड वाले अमेजिंग वीडियोस को भी देख सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।